हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड देखा था, उससे पहले अपन ने ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड देखा था, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड देखा था और अपन ने टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है ये भी अपन ने देखा था। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप iCard पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड से। तो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है? तो अपन ने इससे पहले इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड देखा था। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या था, उन्होंने लिया था टर्म्स ऑफ ट्रेड, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड लिया था। उन्होंने उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, ये किया था। तो सबसे पहले डॉरेंस ने नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड उठाया और उसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया। अब सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलप किसने किया है? जैकब वाइनर ने। इन्होंने भी क्या किया, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड पिक किया और उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ऐड किया और नया सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड बना दिया है। अब ही मेड अनदर मॉडिफिकेशन ओवर कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इन्होंने ही कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड पे अनदर क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। पहले किन्होंने किया था? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने बनाया था? डॉरेंस ने किया था, ठीक है। सेकंड किसने किया? वाइनर ने किया। अब ये क्या बोलते हैं, इट इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीप्लाइंग कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड विद द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर। इन्होंने क्या कहा कि अपन ने कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर को जब अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तब अपन को क्या मिल जाएगा? सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड मिल जाएगा। यानी अपन यहाँ पे लिख देते हैं ZX, ठीक है। ZX यानी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, अपन अदर वर्ड्स में क्या बोलेंगे? सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड imply a ratio of export prices index and import price index adjust for changes in the productivity of the factors used in the production of export good। मतलब ये क्या कह रहे हैं, इसको ही इन्होंने और ब्रॉड वे में कहा है। ये क्या हो गया? TS हो गया। तो इन्होंने इसको और ब्रॉड वे में क्या कहा है कि TS इज इक्वल टू, ये क्या कहना चाह रहे हैं? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब इंडेक्स प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ये, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे अपन? प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई अपन को किससे करना है? प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट से करना है, तो ZX हो जाएगा। जब अपन ये निकालेंगे तब अपन को क्या मिल जाएगा? सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड मिल जाएगा। क्लियर है? समझ गए अपन? तो एक बार वापस देखो, जो फॉर्मूला है वो क्या है? TS इज इक्वल्स टू TC मल्टीप्लाई बाय ZX। ZX क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट है। क्लियर? अब अगर अपन इसको ही और खोल करके लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? TS इज इक्वल्स टू TC को अगर अपन खोलते हैं तो क्या हो जाता है? PX अपॉन PM इंटू ZX, ये हो जाएगा। ये अपन को निकालना होता है। अब मैं आपको एक 2-3 एग्जाम्पल दिखाता हूँ न्यूमेरिकल लेकर के, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मल TS में निकाल रहा हूँ एज ए बेस वाला, बेस TS निकाल रहा हूँ। TS का फॉर्मूला क्या होता है? TC इंटू ZX, यानी PX अपॉन PM इंटू ZX, ये है। अब अगर अपन इसका निकालते हैं तो मैं सारी वैल्यूज 100 लिख देता हूँ। 100 एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपन, 100 इंपोर्ट कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी भी क्या है? 100 है, तो ये क्या आएगा? 100 आ गया। क्लियर है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन को निकालना है करंट का। करंट के अंदर मैं TS लूँगा तो PX अपॉन PM इंटू ZX। इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ? अब इधर देखना, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 170 एक्सपोर्ट, 190 इंपोर्ट ले रहा हूँ। ये 80 लग रहा है, मैं 90 करता हूँ इसको। 190 इंपोर्ट कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ? प्रोडक्टिविटी से, और प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई, 152 हो गई। तो जब अब मैं इसको निकाल रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 136, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है कि गेन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बराबर है। तो अब अगर अपन इसको देखें, ओनली इसको, ठीक है, अगर अपन क्या देखें? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड देखें। कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है? PX अपॉन PM इंटू 100। ये अगर अपन देखें
क्योंकि अपन सिर्फ इसी का ही पता लगा रहे हैं। तो अपन को साफ साफ दिख रहा है जो एक्सपोर्ट है वो कम है, प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट कम है, प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर अपन करते हैं तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। और ये कितना आता है, ये आ जाता है 89.47 लगभग का। तो देखो दोनों में कितना फ़र्क है। एक प्रोडक्टिविटी अगर अच्छी हो रही है, बढ़िया हो रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर में जा रहा है। और अगर अपन प्रोडक्टिविटी नहीं जोड़ी, सिर्फ प्राइजेस को लेकर के करा, तो अपना क्या हो रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड उतना अच्छा नहीं जा रहा है। तो ये एक फ़र्क है, किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है ओनली प्रोडक्टिविटी को ऐड करने की वजह से। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो इस एग्जांपल में अपन लेते हैं टीएस निकालते हैं करंट ईयर का वही। ओके, इसके अंदर अपन ने लिया 160 एक्सपोर्ट, 144 इंपोर्ट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी कितनी है यहाँ पे 72 है। अब जब मैं 160 एक्सपोर्ट की प्राइसेस है, 144 इंपोर्ट प्राइसेस है, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 72 प्रोडक्टिविटी से, यानी 100 प्रोडक्टिविटी थी, उससे गिर करके प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, 72 हो गई। बट अगर अपन कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड देखें तो उसके अंदर क्या हो रहा है, प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट तो बढ़ रही है, प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट कम रेट में बढ़ी है। तो एक तरह से क्या होना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए किसको, एक्सपोर्ट कंट्री को, मतलब अच्छा होना चाहिए क्योंकि फेवर में है इधर। बट यहाँ पे प्रोडक्टिविटी गिर गई, तो प्रोडक्टिविटी गिरने से जब अपन इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लगभग 80। ठीक, 80 आई है। अब देखो भले ही एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट प्राइसेस, बट प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज होने से अपने क्या हुआ, टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बेकार आया, नॉन फेवरेबल आया, या इनफेवरेबल अपन कह सकते हैं। अब अगर मैं कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालता हूँ तो यहाँ पे वही 160 अपॉन 144 इंटू 100 करते हैं, तो यहाँ पे सीधी वैल्यू क्या आ जाती है, 111.11 ये आ जाती है कि 111.11 यानी 11.11% से क्या हो गया, टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो गया। अब क्यों हुआ ये, क्योंकि अपन ने जो प्रोडक्टिविटी थी वो अपन ने नहीं लिखी, इस वजह से। तो अपन को ये चीज़ें पता चल जाती है कि अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस अगर डिक्रीज है बट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या होगा, तो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, फेवरेबल होगा। बट अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज हुई है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो सकता है। ठीक है, ये अपन ने देखा, क्योंकि पहले के एग्जांपल में अपन ने क्या लिया था, जो एक्सपोर्ट प्राइसेस है वो डिक्रीज हुई हुई थी, देख लो, बट जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो रखी है। इससे क्या हो रहा है, अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर हो रहा है। बट जब अपन ने सेकेंड एग्जांपल लिया उसके अंदर एक्सपोर्ट प्राइसेस तो अच्छी थी बट प्रोडक्टिविटी क्या थी, बेकार हो रखी थी, इसलिए अपना क्या हुआ, टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब आया। समझ गए होंगे आप सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो अब अपन बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है, तो क्रिटिसिज्म क्या है, डिफिकल्ट इन मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मेजर करना क्या है, डिफिकल्ट है। अब ये अपन जान सकते हैं कि अपन हर एक चीज़ का प्रोडक्टिविटी मेजर ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई पर्सन जाए प्रोडक्टिविटी मेजर करने तो उसके लिए बहुत क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। अब नेग्लेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब फॉरेन कंट्रीज की प्रोडक्टिविटी तो इग्नोर ही कर दी। क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ पे सिंगल ले रखा है, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड अपन ने लिखा है। ठीक है, तो सिंगल फैक्टोरियल मतलब अपन एक ही फैक्टर पे लगा रहे हैं, वो भी कौन सा वाला है, एक्सपोर्ट वाले का। एक्सपोर्ट वाले की अपन प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं, इंपोर्ट वाले की तो अपन देख ही नहीं रहे, तो ये भी क्या है, एक नुकसान है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।